नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह के बारे में जो स्वर्ग से कम नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है केदारनाथ मंदिर। आज के वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ मंदिर का इतिहास और उससे जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसे सुनकर आप सरप्राइज हो जाओगे। पर दोस्तों, उससे पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, देवभूमि के नाम से जाने वाला भारत का राज्य उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर स्थित है। केदारनाथ मंदिर को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से और 4 धामों में से एक है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था, जो महाभारत काल में थे। तो दोस्तों, कथा के अनुसार पांडवों ने महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद साम्राज्य का सारा कारोबार अभिमन्यु का पुत्र यानी पांडवों का पोता परीक्षित को सौंप दिया, और वो अपने पापों का प्रायश्चित जो युद्ध में उनके हाथों से हुआ था, जैसे कि पशु हत्या, ब्राह्मण हत्या और अन्य पापों का प्रायश्चित करने हेतु भगवान शिव से क्षमा मांगकर उनके आशीर्वाद लेने हेतु निकल पड़े। सबसे पहले पांडव वाराणसी पहुंचते हैं, पर भगवान शिव पांडवों ने किए हुए अपराधों की वजह से उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र, जहां आज केदारनाथ मंदिर है, वहां छिप गए। पर पांडव ढूंढते हुए गढ़वाल में पहुंच गए और वहां पर बैल देखकर तुरंत भीम समझ गया कि यह बैल ही भगवान शिव है। भीम ने तुरंत बैल की पूंछ और पैर पकड़ लिए, पर वो बैल पूरा जमीन के अंदर धंस गया और बैल का हम्प यानी कुबड़ ऊपर ही रह गया, जो आज केदारनाथ मंदिर में है। उसी तरह बैल के पैर तुंगनाथ में, बैल का चेहरा रुद्रनाथ में, नाभि और पेट मध्यमेश्वर में और बैल के बाल कल्पेश्वर में प्रकट हुए, और इन 5 मंदिरों को मिलकर पंच केदार तैयार हुए। पांडवों ने इन 5 जगह पर मंदिर बनाए, और तो ये है केदारनाथ मंदिर का इतिहास। पंच केदारों का दर्शन पूरा करने के बाद बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का दर्शन करना एक धार्मिक अनुष्ठान किया गया है। स्कंद पुराण में गंगा नदी के फॉर्मेशन के रूप में वर्णन लिखित है। केदारनाथ मंदिर के एक खंभे पर पार्वती और 5 पांडवों के चित्र है, जो ये दर्शाते हैं कि मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही किया था। केदारनाथ मंदिर के चारों ओर अन्य 4 केदार मंदिर है। मंदिर के अंदर 5 पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव के वाहन नंदी, अन्य देवी देवता और वीरभद्र की मूर्तियां हैं। ऐसा भी माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर को बद्रीनाथ और दूसरे मंदिरों के साथ पुनर्जीवित किया था, और आदि शंकराचार्य यहाँ पर महासमाधि लिए थे, और मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य की समाधि है। पर ये मंदिर पांडवों ने ही निर्माण किया, इसका कोई प्रूफ है? तो दोस्तों, एक नहीं, इसके काफ़ी सारे प्रूफ्स हैं। जैसे कि यहाँ पर पांडुकेश्वर में राजा पांडु की मृत्यु हुई थी। यहाँ के आदिवासी आज भी पांडव लीला नामक नृत्य करते हैं। पहाड़ की एक चोटी जहाँ पांडव स्वर्ग गए थे, उसे स्वर्गरोहिणी के नाम से जाना जाता है। जब युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तब उनका एक अंगूठा पृथ्वी पर गिर जाता है, और युधिष्ठिर उस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जो अंगूठे के आकार में है। तो दोस्तों, 2013 में उत्तराखंड में बहुत भयानक बाढ़ आई थी। 16 जून को शाम 7:30 बजे केदारनाथ मंदिर के पास जोरदार गड़गड़ाहट के साथ लैंडस्केप शुरू हुई। रात के 8:30 बजे मंदाकिनी नदी के पास पानी की तेज आवाज़ें आने लगी। 17 जून को 6:40 को पानी का प्रवाह काफ़ी मात्रा में बढ़ गया। एक विशाल चट्टान केदारनाथ मंदिर के पीछे फंस गई, और इस चट्टान की वजह से मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ, पर बाकी सारी चीज़ों को पानी बहाकर ले गया, और तब से इस चट्टान को भीमशिला के रूप में पूजा जाता है। इस हादसे की वजह से सैकड़ों लोग और तीर्थयात्रियों की मौत हुई, और इसके बाद केदारनाथ मंदिर 1 साल तक बंद रखा गया। तो दोस्तों, अब जानेंगे केदारनाथ से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, केदारनाथ मंदिर के द्वार दिवाली के बाद 2 दिनों तक बंद किए जाते हैं। नंबर 2, 3 बजे से पहले आप मंदिर के शिवलिंग को हाथ लगाकर अभिषेक कर सकते हैं, मगर 5 बजे के बाद शिवलिंग को हाथ लगाना अलाउड नहीं है।
नंबर 3, रोज़ सुबह 4 बजे महाअभिषेक होता है और शाम 7 बजे शाम आरती से समाप्त होता है। सुबह 6 बजे मंदिर भक्तों के लिए खुला किया जाता है। नंबर 4, केदारनाथ में रुद्राक्ष, शालिग्राम, तुलसी माला और शिलाजीत हर्ब ज़्यादा प्रमाण में खरीदे जाते हैं। नंबर 5, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन केदारनाथ से सबसे नज़दीकी है और देहरादून सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है। नंबर 6, केदारनाथ मंदिर के पास ही हिमालय रीजन में भैरवनाथ मंदिर है। भैरव बाबा या क्षेत्रपाल कहे जाने वाले शिव के अवतार है जो मंदिर की रक्षा करते हैं, ऐसा कहा जाता है। नंबर 7, मंदिर 6 महीने बारिश और दूसरे रीज़न के वजह से बंद रखा जाता है। नंबर 8, मंदिर के मुख्य पुजारी कर्नाटक के रावल कम्युनिटी के हैं और ऐसे 5-6 पुजारी बारी बारी से 1 साल के लिए मुख्य पुजारी बनते हैं। नंबर 9, उदक कुंड जो केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में है। ऐसा कहा जाता है कि उदक कुंड का पानी अगर कोई इंसान पी ले तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है और ये पानी प्यूरिफाई करता है इंसान को। और इस उदक कुंड के पानी से केदारनाथ के मंदिर के शिवलिंग को अभिषेक किया जाता है। नंबर 10, केदारनाथ मंदिर में घी को पवित्र माना गया है, इसलिए शिवलिंग का अभिषेक करते समय घी का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है भविष्य में गंगा नदी सूखकर स्वर्ग में चली जाएगी और इसलिए गंगा नदी के किनारे वाली धर्मस्थलों का इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा और केदारनाथ मंदिर गायब हो जाएगा। पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो एक बात याद रखिए, आपको पूरी ट्रिप अपने पैरों पर करनी है, यानी खुद चलकर करनी है। और आपको इस ट्रिप में किसी भी एनिमल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसी रीज़न से रोज़ बहुत सारे जानवर केदारनाथ के रूट पे मरते हैं। भगवान का दर्शन हो, इसीलिए किसी मासूम प्राणी की जान चली जाए ये भगवान को कभी मान्य नहीं होगा और भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। तो दोस्तों, इसी नोट पर आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। पर प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।